काशी की सड़कों पर फिर उमड़ेगा जन सैलाब। पीएम मोदी की एक झलक पाने को जनता बेताब। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से मोर्चे पर हैं। भले ही चुनाव विधानसभा का है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी लोकसभा चुनाव की तरह इस चुनाव में भी मेहनत कर रहे हैं। यूपी में लगातार प्रधानमंत्री एक के बाद एक कई रैलियां कर रहे हैं। अब पूर्वांचल को जीतने के लिए प्रधानमंत्री मोदी 2 दिन के लिए काशी पहुंच गए हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी का वाराणसी में रोड शो होने जा रहा है। रोड शो संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से शुरू होकर लहुराबीर, मैदागिन और काशी विश्वनाथ मंदिर होते हुए गोदोलिया से बीएचयू तक जाएगा। इस रोड शो का काशी वासियों को बेसब्री से इंतजार है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक और सीधा वाराणसी से इस वक्त ये लाइव बुलेटिन आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी आज वाराणसी में एक बार फिर से रोड शो करने जा रहे हैं। जी हां, और हर बार की तरह इस बार भी प्रधानमंत्री मोदी के रोड शो में जन सैलाब उमड़ेगा। इसको ध्यान में रखते हुए यहां पर पुलिस और सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से मुस्तैद है। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री के इस रोड शो को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं में भी जबरदस्त उत्साह और उमंग नजर आ रही है। ये वाराणसी के रोड शो की 3 तस्वीरें हैं। तीनों ही तस्वीरों में भारी जनसैलाब दिखाई दे रहा है। हर तरफ मोदी मोदी के नारे गूंज रहे हैं, तो जो लोग घर की छतों पर हैं, वो फूलों की बारिश कर रहे हैं। ये प्यार है काशी वासियों का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर, जिनके लिए मोदी केवल एक राजनेता नहीं, बल्कि उससे कहीं बढ़कर हैं। मोदी को देखने भर की दीवानगी ऐसी कि लोग दूर दूर से खींचे चले आते हैं। जब भी काशी में मोदी रोड शो निकालते हैं, तो सड़कों पर तिल रखने की जगह तक नहीं बचती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काशी की जनता से रिश्ता करीब 8 साल पुराना है। जब उन्होंने पहली बार 2014 में वाराणसी से लोकसभा का चुनाव लड़ा था। 25 अप्रैल 2014 को उन्होंने पहली बार वाराणसी में मेगा शो किया था। रास्ते में कई जगहों पर मोदी पर फूलों की बारिश की गई और इस दौरान सड़कों पर पीएम मोदी के समर्थन में अपार जनसमूह उमड़ा। – 2017 में जब यूपी विधानसभा का चुनाव हुआ, तो इस बार बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में रोड शो किया। 4 मार्च 2017 को वाराणसी की सड़कों पर एक बार फिर जन सैलाब नजर आया। पीएम की झलक पाने के लिए लोगों का हुजूम बनारस की सड़कों पर उमड़ पड़ा। तो तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी ने 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान भव्य रोड शो निकाला, जिसमें पिछली बार उमड़ी भीड़ का भी रिकॉर्ड टूट गया, जिसमें मजहब की दीवारें भी ढह गई थी। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, सब मोदी के साथ खड़े नजर आए। इस बार मुस्लिम लोगों में भी मोदी को लेकर भारी क्रेज देखने को मिला। खासकर 3 तलाक से आजादी मिलने पर मुस्लिम महिलाएं पीएम मोदी का इस्तकबाल करने रोड शो में पहुंची थी। जीप या कार की खुली छत पर खड़े होकर प्रधानमंत्री का लोगों को देखकर अभिवादन स्वीकार करने का अंदाज ही उन्हें जननेता बनाता है, जो अपनी सुरक्षा की परवाह किए बगैर प्रधान सेवक की तरह जनता से मिलता है। इसकी झलक यूपी ही नहीं, देश के कई राज्यों में भी देखने को मिली है।
चाहे गुजरात हो या फिर ओडिशा या देश की राजधानी दिल्ली, हर जगह प्रधानमंत्री मोदी को लेकर दीवानगी ऐसी ही नजर आती है। पीएम मोदी को देखने सड़क किनारे लोगों की भीड़ उमड़ पड़ती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। प्रधानमंत्री मोदी की काशी अब एक नई पहचान में ढल चुकी है। भव्य काशी से लेकर दिव्य काशी कॉरिडोर अब इस शहर की नई पहचान है। प्रधानमंत्री मोदी के अथक प्रयास अब नजर आते हैं। दिव्य काशी कॉरिडोर के नए स्वरूप से लेकर वाराणसी के चौक चौराहों तक। भव्य और दिव्य काशी कॉरिडोर आज वाराणसी की एक नई पहचान बन चुका है। पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट में रहे काशी कॉरिडोर का लोकार्पण 13 दिसंबर 2021 को खुद प्रधानमंत्री मोदी ने किया। इसे तैयार होने में 2 साल 9 महीने का वक्त लगा। 339 करोड़ की लागत आई और रोजाना 2000 मजदूरों ने काम किया। कॉरिडोर का ये पूरा इलाका करीब 5 लाख वर्ग फीट में फैला है। इस कॉरिडोर को बनाने के लिए करीब 400 इमारतों का अधिग्रहण किया गया, लेकिन ये जितना भव्य और जितना दिव्य दिखता है, ऐसा पहले नहीं था। तंग गलियों और आसपास बने मंदिरों से रास्ता इतना संकरा था कि लोग बेमुश्किल लाइन में लगकर मंदिर की परिक्रमा कर पाते थे। मंदिर के गर्भगृह तक जाने के लिए तमाम भारी भीड़ और दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के भागीरथी प्रयासों ने उस सपने को साकार कर दिया जो उन्होंने पहली बार दर्शन करते वक्त देखा था। विश्वनाथ धाम अकल्पनीय अनंत ऊर्जा से भरा हुआ है। उसका वैभव विस्तार ले रहा है। इसकी विशेषता आसमान छू रही है। बीते 241 सालों के इतिहास में काशी विश्वनाथ मंदिर का तीसरी बार रेनोवेट किया गया। इस पवित्र मंदिर को मुगलों ने कई बार तोड़ने की कोशिश की। सबसे पहले इस मंदिर को सन 1780 में महारानी अहिल्याबाई होलकर के जरिए रेनोवेट करवाया गया। इसके बाद सन 1853 में महाराजा रणजीत सिंह ने इस मंदिर के कई स्थानों पर स्वर्ण जड़वाए थे। इसके बाद साल 2019 में प्रधानमंत्री मोदी की परियोजना के तहत इस मंदिर में भव्य कॉरिडोर का निर्माण कार्य शुरू हुआ। हमारे भारत की सनातन संस्कृति का ये प्रतीक है, हमारी आध्यात्मिक आत्मा का। ये प्रतीक है भारत की प्राचीनता का, परंपराओं का, भारत की ऊर्जा का, गतिशीलता का। हर हर महादेव। काशी कॉरिडोर में 62 पौराणिक मंदिरों का पुनर्निर्माण कराया गया है। इन्हें इतनी खूबसूरती से तराशा गया है कि मंदिर बिल्कुल नए लगते हैं। है काशी का उत्कर्ष, जय 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 भारतवर्ष। काशी विश्वनाथ मंदिर जाने वाले तीर्थ यात्रियों को कई तरह की सुविधाएं इस कॉरिडोर के जरिए मिली हैं, जिनमें यात्री सुविधा केंद्र, पर्यटक सुविधा केंद्र, वैदिक केंद्र, मुमुक्षु भवन, भोगशाला, सिटी म्यूजियम, गैलरी और फूड कोर्ट शामिल हैं। 5 लाख वर्ग मीटर के एक बड़े परिसर में बना ये कॉरिडोर 3 हिस्सों में है। इसमें 4 बड़े गेट और प्रदक्षिणा पथ पर संगमरमर के 22 शिलालेख लगाए गए हैं, जिसमें काशी की महिमा का जिक्र है। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के कायाकल्प की चर्चा अब हर जुबान पर है। लाखों करोड़ों की योजनाओं से काशी की सूरत बदल चुकी है। गोदोलिया चौराहे का भी स्वरूप बदल चुका है।
इन दिनों गोदोलिया चौराहा आकर्षण का केंद्र है। स्थानीय लोग इसकी तुलना लंदन स्ट्रीट से कर रहे हैं। गोदोलिया चौराहे पर मल्टी लेवल पार्किंग तो है ही, दुकानों के साथ घरों किनारों की दीवारों को एक रंग में रंगा गया है। जमीन पर खास तौर की ईंट बिछाई गई है। पूरे क्षेत्र को आदर्श परिपथ के तौर पर विकसित किया गया है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। तो न्यूज़ 18 काशी में बदलाव की हर एक तस्वीर आपको दिखाता रहा है। घाटों के नवीनीकरण और नए काम की हर एक तस्वीर आप तक पहुंचाता रहा है। और आज एक बार फिर से हम आपको उन तमाम जगहों पर लेकर चलेंगे जहां काशी की सूरत बदली है। प्रधानमंत्री मोदी के सांसद बनने के बाद उन जगहों पर किस तरह परिवर्तन आया है, उसकी झलक हम आपको दिखाएंगे। खिड़किया घाट से लेकर गोदौलिया तक और यहां तक कि काशी कॉरिडोर, किस तरह काशी का नव्य स्वरूप सामने आ रहा है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। 2014 से पहले ये सड़कें बहुत ही सक्रिय हुआ करती थी। ये घाट इससे पहले इसकी पहचान जो गंदगी के रूप में थी, वही रुद्राज कन्वेंशन सेंटर है। प्रधानमंत्री मोदी जब से काशी के सांसद बने, वाराणसी यानी काशी का कायाकल्प शुरू हो गया। और इसी के साथ काशी की तस्वीर बदलने लगी। पिछले 7 साल में काशी इतनी बदल गई कि अगर कोई सालों बाद काशी आएगा तो हैरान रह जाएगा। ग्राउंड जीरो से हमारे रिपोर्टर्स बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 के बाद से काशी को कितना बदला। हम इस वक्त मौजूद हैं वाराणसी के कैंट रेलवे स्टेशन पर। आप सुबह सुबह चले आइए, आप आधी रात को चले आइए, या इसी तरह चहल पहल रहती है। मैं तस्वीरें दिखाना चाहूंगी कि ये जो कैंट रेलवे स्टेशन है, इसका किस तरह कायाकल्प हुआ है। ये चमचमाती हुई इमारत जो आप देख पा रहे हैं, ये वाराणसी का कैंट रेलवे स्टेशन है। हमेशा बिजी रहने वाला, मुसाफिर हमेशा यहाँ आते जाते हैं। यहाँ सुविधाओं की काफी कमी थी, यहाँ प्लेटफॉर्म्स काफी कम थे, यहाँ तक कि ट्रेनों की आवाजाही पर फर्क पड़ता था कि यदि कोई ट्रेन आ रही है तो उसे पहले यार्ड में रोकना पड़ता था क्योंकि प्लेटफॉर्म कम थे। और अब हम वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन के लाउंज एरिया में आ चुके हैं और यहाँ किस तरह इसको सजाया गया है, सुविधाओं से लैस किया गया है, आइए आपको दिखाते हैं। ये पूरा लाउंज एरिया है। सबसे पहले तो पैसेंजर्स के बैठने के लिए यहाँ कंफर्टेबल बेंचेस लगाई गई हैं और ठीक ऊपर आप देखेंगे तो देखिए कितनी सुंदर चित्रकारी की गई है और काशी का ही चित्र अंकित किया गया है। और साथ ही मैं आपको दिखाना चाहूंगी यहाँ एक्सकेलेटर की भी व्यवस्था की गई है। मैं कैमरा पर्सन से कहूंगी कि थोड़ा आगे आएं और दिखाएं कि पहले एक से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाना या ऊपर जाना जो था वो थोड़ा मुश्किल काम था। तो यहाँ पर एक्सकेलेटर की भी व्यवस्था की गई है। दरअसल कहा यह जा रहा है कि मोदी जी ऐसा चाहते हैं कि जो कैंट रेलवे स्टेशन है वो भविष्य में देश के टॉप 10 रेलवे स्टेशन की फेहरिस्त में अपनी जगह बनाए। इसीलिए हर आधुनिक सुविधा यहाँ पर दी जा रही है। यात्रियों को प्लेटफॉर्म या ऊपर तल तक पहुंचने के लिए इस एक्सकेलेटर की व्यवस्था खास तौर पर कैंट रेलवे स्टेशन में की गई है। वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन के कायाकल्प के लिए सरकार ने 600 करोड़ का बजट पास किया है और उसमें बहुत सी परियोजनाओं का काम शुरू भी हो चुका है। और उस नवीनीकरण, उस कायाकल्प का असर देखिए किस तरह दिख रहा है। हम प्लेटफॉर्म एरिया में हैं और पहले यहाँ पर ट्रेनों को रोकने में बड़ी दिक्कत होती थी क्योंकि यार्ड में खड़े रखना पड़ता था, नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म कम है। 9 से 11 करने का जो है वो प्रस्ताव यहाँ पर लाया गया। साथ ही साफ सफाई का अलग से ध्यान रखा जाता है। आप जहाँ तक नजर दौड़ाइए यहाँ पर साफ सफाई वो आपको नजर आएगी। कैफेटेरिया की व्यवस्था है, आराम से लोगों के बैठने की यहाँ पर व्यवस्था है। यहाँ स्टेशन पर पहले भी आना हुआ होगा आपका। तो कैंट रेलवे स्टेशन में क्या बदलाव आया है मोदी के सांसद बनने के बाद? काफी प्लेटफॉर्म में जो पहला नंबर प्लेटफॉर्म में काफी चेंजेस आ गई हैं। महिलाओं के लिए तो बहुत अच्छी फैसिलिटी है और 2-3 बार तो हम आ चुके हैं, लेकिन पहले से बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ सब कुछ सुख सुविधाएं सब कुछ मिल रही है, बैठने की जगह और साफ सफाई भी है। काशी के कायाकल्प में नरेंद्र मोदी की सोच और काशी वासियों का सहयोग शामिल है। मंडुआडीह रेलवे स्टेशन को बनारस बना दिया गया। सिर्फ नाम नहीं बदला गया है, लुक और फील भी इंटरनेशनल स्तर की देने की पूरी कोशिश की गई है। सिर्फ सुंदरता नहीं बढ़ी है, सुरक्षा, स्वच्छता और सुविधा का भी ख्याल रखा गया है। मसलन सुरक्षा के लिए गेट पर ही
स्कैनर और पुलिस और फोर्स के कर्मी 24 घंटे तैनात रहते हैं। जब हम स्वच्छता की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं शीशे की तरह ये पूरा पोर्च और प्लेटफॉर्म चमक रहा है। जगह जगह डस्टबिन रखे हुए हैं ताकि यहां पर आने जाने वाले यात्री इसका उपयोग कर सके। मैं इस वक्त खड़ा हूं वाराणसी के खिड़किया घाट पर, वो घाट जिसे आज से 2 साल पहले गंदगी और मिट्टी के ढेर के रूप में देखा जाता था, जाना जाता था, उसकी शायद यही पहचान थी। ये था तो गंगा किनारे, लेकिन था उपेक्षा का शिकार। किसी ने शायद कल्पना भी नहीं की होगी कि आज ये घाट वाराणसी के सबसे खूबसूरत घाटों में से एक हो गया है। पहले वाराणसी में सिर्फ दशाश्वमेध घाट और 80 घाट की ही पहचान थी, वहीं पर लोग जाते थे, लेकिन आज ये घाट सबसे खूबसूरत बनाया गया है। और खास बात यह है कि यहाँ पर आप सीधे घाट पर अपनी गाड़ियों से आ सकते हैं और आने वाले वक्त में अब जिस तरीके से आप देखिए यहाँ काम हो रहा है, ये घाट न केवल जल मार्ग से जुड़ेगा बल्कि वायु मार्ग से और ट्रेन के रास्ते भी। यहाँ पर हेलीपैड भी बनाए गए हैं, यानी कि जिस बनारस के घाटों में आप बाइक से जाना मुश्किल था, पैदल जाना मुश्किल था, अब वहां पर खुद प्लेन उतर सकता है, हेलीकॉप्टर उतर सकता है। और खास बात यह है कि ये वो घाट भी अब जाना जाता है जहां से पूरे देश में पहली बार गंगा में सीएनजी की बोट चलाई जाती है। इसके लिए यहाँ पर देखिए ये सीएनजी का स्टेशन भी इसी घाट पर है और इससे एक यहाँ पर फ्लोटिंग भी स्टेशन है। ये मैं तस्वीरें दिखा रहा हूं कि आप ये ऐसा भारत में पहला फ्लोटिंग फ्यूल स्टेशन है जहां से आप गंगा के बीच में भी अगर नाव में सीएनजी खत्म हो गई है तो वहां से सीएनजी भर सकती है। इसके हाँ सबसे खूबसूरत और मुझे लगता है मुझे लगता है आने वाले समय में पर्यटन के लिए जिस तरीके से 80 घाट हो गया है, आप कभी भी शनिवार और रविवार को रहेंगे तो देखेंगे इस 80 घाट पर भयंकर भीड़ रहती है। तो आने वाले समय में लोगों का रुझान जो है वो राजघाट की तरफ भी बढ़ेगा। ये है बनारस का गौदौलिया चौराहा। इस चौराहे का अपना महत्व है क्योंकि इसी जगह से ये जो सड़क आप देख रहे हैं वो सीधी दशाश्वमेध घाट जाती है। दशाश्वमेध घाट का अपना महत्व है। आप देख सकते हैं कि ये सुबह का वक्त है लेकिन लोगों का हुजूम यहाँ उमड़ा हुआ है। शाम के वक्त भी इस वक्त में लोगों का जमावड़ा रहता है क्योंकि लोग गंगा आरती के लिए इसी सड़क का इस्तेमाल करते हैं। 2014 से पहले ये सड़कें बहुत ही सक्रिय हुआ करती थी। अतिक्रमण की वजह और स्वच्छता को और सफाई को लेकर ये सड़क बहुत अच्छी नहीं मानी जाती थी, लेकिन 2014 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सड़क पर खासा ध्यान दिया। इस वक्त वाराणसी के रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर पर खड़े हैं। ये वही रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर है जो पीएम मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट कहा जाता है। पीएम मोदी जब वाराणसी के सांसद बने उसके बाद यहाँ पर एक ऐसा ये सेंटर खुलने का उन्होंने सपना देखा जिसके अंदर धर्म, संस्कृति, परंपराएं और बनारस का जो अपना व्यवहार है वो समाहित हो और वो सारा का सारा एक छत के नीचे हो सके। ऐसे में रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का जापान और भारत के साथ एक MOU साइन हुआ और ये रुद्राक्ष सेंटर बनकर तैयार हुआ। पीएम मोदी ने जो सपना बनारस के लिए देखा था उनमें से वो उन सपनों का जो साकार हुआ है उनमें से वो एक रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर है। रवि पांडे, न्यूज़ 18 वाराणसी। तो वाराणसी में रहने वाले लोग अब इस बदलाव को अपने बीच में महसूस कर रहे हैं। चौराहों से लेकर घाटों तक और आधुनिक सुविधाओं से लेकर इस आध्यात्मिक नगरी की पहचान तक किस तरह काशी का स्वरूप बदला है उसकी हर एक तस्वीर हमने आपको दिखाई। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी का एक बड़ा रोड शो वाराणसी के अंदर होने जा रहा है। उससे जुड़ी हर एक तस्वीर सबसे पहले न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड आप तक पहुंचाएगा। लगातार आप हमारे साथ जुड़े रहिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड।